माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिर्फी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैशन शब्दावली। इसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट पढ़ा दिया है, आज थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ और सभी इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन 3-4 नंबर के पूछ रहे जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फैशन शब्दावली। तो जो फैशन के कुछ शब्द होते हैं उनको बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कपड़ा, स्विच बोर्ड, ये क्या होता है? तो इन बोर्डों में कपड़े के नमूने शामिल होते हैं। जो ये बोर्ड होते हैं इसमें कपड़े के नमूने शामिल होते हैं। एक नमूना एक छोटा कतरन हो सकता है या इतना बड़ा टुकड़ा जिसका प्रयोग एक प्रिंट को दोहराने के लिए कर सकते हैं। कढ़ाई, विवरण, ट्रिम्स दिखाने के लिए हो सकता है। चित्रण बोर्ड, तो चित्रण बोर्ड पर वस्तु के साथ मानव रूपों जैसे महिलाओं की, पुरुषों की, बच्चों की फैशन चित्रों को बनाया जाता है। जो चित्रण बोर्ड है यानी चित्रण करना, बोर्ड मतलब बोर्ड, तो चित्रण बोर्ड पे वस्तु के साथ मानव रूप जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चों के साथ फैशन चित्रों को बनाया जाता है। चित्र हाथ द्वारा या एडोब, फोटोशॉप, इलास्टर आदि जैसे नवीनतम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं। फ्लैट डिज़ाइन पत्रक पर या फ्लैट या विनिर्देश चित्र इंगित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी उत्पादन विभाग उद्योगों के लिए निर्माण उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी का विवरण होता है। फिर आपका क्लाइंट बोर्ड होता है। ये क्लाइंट बोर्ड होता है बोर्ड आयु वर्ग, मौसम, लक्ष्य बाजार, लेखा के उस सटीक या अनुमानित लागत का विवरण देता है। डिजाइनर द्वारा वांछित इन पत्रकों का लेआउट परिवर्तित किया जा सकता है। तो डिजाइनर द्वारा वांछित इन पत्रकों का लेआउट है उसे चेंज किया जा सकता है। टैग डिजाइनिंग, तो टैग विषय रंग बोर्ड, तो जो आपका टैग विषय रंग बोर्ड है। नमूनों, धोने और देखभाल, तो आपके रंग बोर्ड है, नमूने हैं, धोने, देखभाल, मूल कोड और कीमत के साथ डिजाइन किए जाते हैं। ए लाइन, तो परिधान के लिए स्टाइल लाइन जिसमें पोशाक कंधे पर या स्कर्ट या कमर पर फिट होते हैं और धीरे धीरे एक व्यापक हेम लाइन के लिए निकलते हैं जिसे यह पत्र ए जैसा दिखता है। कैसा? ए जैसा। बाटिक क्या होती है? इसमें कुछ नहीं, कपड़े लेते हैं और उसमें मोम की कुछ बूंदें गिरा देते हैं और उसे फिर रंग के बर्तन में डुबो देते हैं और फिर मोम हटा देते हैं तो हमारी बाटिक डिजाइन बन जाती है इस तरह की। फिर आपका CAID, कैम, किम, ये तीनों कंप्यूटर आधारित तकनीक है। ये परिधान के डिज़ाइन निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है। डार्ट्स क्या है? तो वी आकार का टक है। डार्ट्स क्या है? वी आकार का टक है जो कपड़े को आकार देने के लिए एक कपड़े में सिल दिया जाता है। जो कपड़ा है उसे आकार, कोई भी शेप देने के लिए एक कपड़े में सिल दिया जाता है जिससे कपड़ा शरीर के गोल हिस्सों में फिट हो जाए। डार्ट सबसे अधिक बस्ट लाइन, याद रखिएगा, जो डार्ट से सबसे अधिक बस्ट लाइन, बैक शोल्डर, कमर लाइन, हिप लाइन पर पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक बार आपके डार्ट्स बस्ट लाइन, बैक शोल्डर, कमर लाइन, हिप लाइन पर पाए जाते हैं। आराम, तो एक परिधान की डिज़ाइन में आराम एक डिज़ाइन में शामिल परिपूर्णता को संदर्भित करती है ताकि वह आराम से फिट हो जाए। यानी कि आपके जो परिधान है उसमें अब ऐसा परिधान होना चाहिए, डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर पे आराम से फिट हो जाए परिधान में। कढ़ाई, तो एक ही या विषम रंग में सजावटी हाथ, मशीन, टाँके की किसी प्रकार का उपयोग करके एक कपड़े का अलंकरण है।
फैशन का उपयोग अक्सर कपड़ों में वर्तमान शैली के पर्याय के रूप में करते हैं। हालांकि समाजशास्त्री जो अनुविज्ञान फैशन की परिभाषा देते हैं, जिनके अनुसार फैशन में दो तत्व होते हैं। पहला ये कि ये कई लोगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। दूसरा ये कि इनकी स्वीकृति अपेक्षाकृत कम समय के लिए रहती है, थोड़े कम समय के लिए। चुन्नट, कपड़े की चौड़ाई को कम करना। कपड़े के किसी अन्य हिस्से में कपड़े की अधिकता करने के लिए टाँके की एक ढीली पंक्ति को सिलाई करके धागे को खींचकर नरम सिलवटे को बनाना होता है। चुन्नट आपको पता ही है कि कपड़े की चौड़ाई को कम करते हैं। जो चौड़ाई हो वो कम करने के लिए कपड़े के किसी अन्य हिस्से में कपड़े की जो ज़्यादा मात्रा है अधिकता करने के लिए कपड़े की जो अन्य हिस्से में कपड़े की अधिकता करने के लिए टाँके की एक ढीली पंक्ति को क्या कर दिया जाता है, सिलाई करके धागे को खींचकर नरम सिमलटों को बनाना क्या कहलाता है, चुन्नट। पहनने के लिए तैयार, तो परिधान जो मानक आकारों में कारखानों द्वारा निर्मित होते हैं। उत्कृष्ट फैशन, अनन्य ग्राहकों के लिए कस्टम निर्मित कपड़ों को डिजाइन करने और बेचने का व्यवसाय। कैप्सूल संग्रह, बदले जा सकने वाले वस्त्रों का संपादित संग्रह। पॉप अप शॉप, तो ये अस्थायी खुदरा स्टोर है। लुक बुक, चित्रों का ऐसा संग्रह जो डिजाइन के आगामी संकलन को प्रदर्शित करता है। गिफ्ट, एक प्रकार की चोटी जिसमें भारी केंद्रीय कोर होता है जो फाइबर की अधिक सजावटी बाहरी परत से ढकी होती है, जिसे एक वस्त्र की सतह पर एक डिजाइन में व्यवस्थित किया जाता है। वस्त्र में किसी स्थान पर सिल देने से यह उठा हुआ सजावटी छेद बनता है। गोटेड, तो कपड़े का त्रिकोणीय टुकड़ा जो अतिरिक्त परिपूर्णता प्रदान करने के लिए स्कर्ट या आस्तीन के निचले किनारे पर डाला जाता है। गोर क्या है, तो ये एक त्रिकोणीय आकार का कपड़ा का टुकड़ा होता है जो एक परिधान में क्रमिक परिपूर्णता जोड़ने के लिए। स्कर्ट में अक्सर दो या दो से अधिक गोर होते हैं। याद रखिएगा, स्कर्ट में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, गोर होते हैं। जो आपकी स्कर्ट होती है उसमें दो या दो से अधिक गोर होते हैं जो स्कर्ट को कूल्हे के ऊपर फिट करते हैं, फिर धीरे धीरे परिधान के निचले हिस्से में घेरे बनाते हैं। कली क्या है, देखिए कपड़े का छोटा टुकड़ा जो हीरे के आकार का होता है, जिसे एक आस्तीन के नीचे या पैंट के क्रॉच में सिल दिया जाता है। याद रखिएगा, ये अक्सर कसकर फिट होते हैं और तनाव के अधीन होते हैं। जब तनाव अधिक पड़ेगा तो ये फट भी सकते हैं। गसेट, अतिरिक्त चौड़ाई और खिंचाव प्रदान करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। आपकी ये फैशन की शब्दावली है और यही ऐसे ही आपसे 2-3 नंबर के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है पेपर में, और हम लोग सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इन फैशन की शब्दावली को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन आप आराम से पेपर में सॉल्व कर लोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ भी आपको नया नहीं बताया जा रहा है, ये आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ कल मैं फिर मॉर्निंग में 8 बजे मिलूँगी नई शब्दावली के साथ, उसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो भी आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट करा रही हूँ। और आपकी नेट की क्लास स्टार्ट होने वाली है, GIC की भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, TGT की भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। इन सब की क्लास स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग में 8 बजे आपकी चली रही है क्लास, फिर आपकी नेट की, GIC, TGT की, और रात में आपकी सिलाई कला की। तो ये सारी क्लासेस होंगी। आपका जो जूनियर का सुपर टेट आया है, मतलब जूनियर की जो सहायक अध्यापक भर्ती आई है, उसका भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। तो सब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा। धन्यवाद।